गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बताया था जो कि था F बराबर m इंटू ए। उसी पर आधारित आज हम आपको आंकिक प्रश्न समझाने जा रहे हैं। देखिए, आंकिक प्रश्न करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ दी गई है और क्या निकालना है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने वाला बल कितना होगा। तो हमारा क्या दिया गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या दिया गया है, m हमको कितना दे दिया गया है, 4 किलोग्राम। इसके बाद हमारा क्या दिया गया है, वस्तु पर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण। त्वरण हमारा क्या दिया है, त्वरण को काहे से डिनोट करते हैं बच्चों, ए से। त्वरण हमारा कितना दिया गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न करने वाला बल कितना होगा। F बल को काहे से डिनोट करते हैं, F से। F हमसे क्या गया है, पूछा गया है। देखिए फिर से समझ लीजिए, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु। द्रव्यमान को हम क्यों काहे से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको मास कहते हैं। मास का पहला अक्षर m होता है, तो इसको डिनोट काहे से करते हैं, m से। त्वरण को काहे से डिनोट करते हैं, a से। बल को काहे से डिनोट करते हैं, F से। तो m हमारा 4 किलोग्राम दे दिया गया है, त्वरण हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया गया, F हमसे पूछा गया है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है बच्चों, F बराबर m इंटू ए। न्यूटन का गति का दूसरा नियम ये हमने आपको बताया था कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है, F बराबर m इंटू ए। तो यहाँ पर m हमको दे दिया गया, a दे दिया गया, F हमको निकालना है। तो सीधा सीधा है, m की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4। ये बिनकी का मतलब क्या होता है, इंटू। इसको गुणा कहते हैं। बिनकी का मतलब क्या होता है, इन दोनों के निशान के बीच में अगर बिनकी लगी है तो ये क्या है, गुणा है। और त्वरण हमारा कितना दे दिया गया, 4। तो हमारा F बराबर कितना हो गया बच्चों, 4 चौक 16। बल का मात्रक बहुत अच्छी तरीके से याद करिए, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये कभी भी ना भूलिएगा, बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन। तो ये हमारा F बराबर कितना हो गया, 16 न्यूटन। यही हमसे पूछा गया था जो हमने ज्ञात कर लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे फिर से पूछ लीजिएगा। देखिए अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं हमसे, किसी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा। इसमें सबसे पहले देखिए बच्चों, हमको क्या दे दिया गया है, द्रव्यमान। m हमारा कितना दिया गया 3 किलोग्राम। और हमको क्या दे दिया गया है, बल। F हमारा कितना दे दिया गया है, F बराबर 12 न्यूटन दे दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया है, उत्पन्न त्वरण क्या होगा, हमसे A पूछा गया है। तो अब आपको सूत्र बच्चों पता है, F बराबर m इंटू ए। तो हमको A निकालना है, तो A बराबर A जो गुणनफल से सटी चीज़ें होती हैं वो कहाँ चली जाती है, नीचे। देखिए m इंटू ए, m हमारा कहाँ चला जाएगा, F के नीचे, F अपॉन m। फिर से समझ लीजिए, जो गुणनफल में जो सटी हुई चीज़ें रहती हैं वो दूसरे साइड जाने पर कहाँ चली जाती हैं, उस गिनती के नीचे चली जाती है। देखिए A बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन m। तो F हमारा कितना दे दिया गया है बच्चों, F हमारा दे दिया गया है 12 और m कितना दे दिया गया है हमारा 3। तो 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12। तो A हमारा कितना आ गया बच्चों, 4। और त्वरण का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा A निकल आया। कोई दिक्कत है बच्चों, फिर से समझ लीजिए, हमको m दे दिया गया है, F दे दिया गया है, A हमसे पूछा गया है। सूत्र हमारा क्या है, F बराबर m इंटू ए। जो A से सटी चीज़ रहेगी वो F के कहाँ चली जाएगी, नीचे। तो A बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन m।
तो एफ़ की जगह पर हम क्या रख देंगे 12, एम की जगह पर रख देंगे 3, जिसका जिसका जो मान है वो रख दिया। 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12। ए हमारा कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसी तरह दूसरा प्रश्न है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 18 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ये भी सेम इसी तरह का है प्रश्न। देखिए इसमें m कितना दे दिया गया हमारा 3 किलोग्राम, वस्तु पर 18 न्यूटन का बल लगता है। F बराबर कितना दे दिया गया 18 न्यूटन। वस्तु पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा ए हमसे पूछा गया है। अब देखिए सेम सूत्र, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है, F बराबर m इंटू ए। तो ए से सटी चीज़ फिर उसी तरह नीचे चली जाएगी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों F अपॉन m। तो F की वैल्यू कितनी है हमारी 18, m की वैल्यू कितनी है 3। देखिए अब हम किससे काटेंगे, 3 के पहाड़े से, 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18। ए बराबर कितना आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये एकदम आसान आंकिक प्रश्न है। ये 3 आंकिक प्रश्न हमने आपको समझाए हैं, इनको आप अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कहीं पर कोई भी दिक्कत आएगी वो हमसे ज़रूर पूछ लेगा। ओके बच्चों।